हे गाइस, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 12 तक सारे आज की क्लास में ही कंप्लीट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में फर्स्ट में आपसे बोल रहे कि फाइंड ए क्रॉस बी का मॉड। ओके, ए क्रॉस बी का आपको मॉड निकालना है इफ ए वेक्टर इज गिवन एंड बी वेक्टर इज गिवन टू यू। तो कैसे करते हैं गाइस, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सबसे पहले क्या करो, डिटर्मिनेंट बनाओ। क्या बनाओ? डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऐसे मैंने बनाया, ठीक है। अब क्या करो, आपका ए वेक्टर है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो पहले आई कैप, जे कैप और के कैप। मैंने बता रखा है अपना, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है, बट फिर से अभी एक और बार आई जे के, ठीक है। अब आई जे के कर दिया, और यहाँ पे ए वेक्टर में आपको देखो आई का कॉफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। तो ए वेक्टर का पहले मैंने लिखा यहाँ पे 1, ठीक है। आई का कॉफिशिएंट 1, तो यहाँ पे 1 लिखा। वैसे यहाँ पे अब जे का कॉफिशिएंट क्या है, -7, क्या लिखूंगी यहाँ पे, -7, क्लियर है। वैसे यहाँ पे के का कॉफिशिएंट क्या है, 7, तो यहाँ पे लिखा 7, ठीक है। अब बी वेक्टर का देखो, बी वेक्टर में आपका यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट क्या है, 3, सो मैंने लिखा 3, यहाँ पे लिखा -2 और यहाँ पे क्या लिखा 2। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब क्या करो, आई कैप जो है कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल रही हूँ ना गाइस मैं, यहाँ पे लिख दूँ साथ में कि ए क्रॉस बी। ओके, मैं क्या कर रही हूँ, ए क्रॉस बी निकाल रही हूँ, ठीक है। ए क्रॉस बी ऐसे निकालते। अब क्या करेंगे, आई कैप को एज इट इज रखा। अब हमें क्या करना है, आई कैप जब हम निकाल रहे हैं तो इस पे रखा हमने, फिंगर रखी, और क्या करोगे, -7 × 2, ओके। फिर माइनस का साइन लगेगा क्योंकि अब ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही हूँ, फिर माइनस लगेगा, फिर इसका -2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, यही करते हैं। तो वही चीज करूंगी मैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले -7, ठीक है, -7 × 2 करेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस, क्योंकि अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, फिर अब इसका माइनस ऑलरेडी, -2 × 7, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आई कैप का आया, ठीक है। जब जे कैप का करते हैं तब क्या करते हैं, एक माइनस, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये चीज़ भी पता है आपको, ठीक है। फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है और ये आपका प्लस होता है, ठीक है। अब हम जे कैप का कर रहे हैं सॉल्व, तो जे कैप का कैसे करेंगे, अब क्या करो, आप लिखो -j, ठीक है। अब जे कैप निकाल रहे हो तो जे कैप पे फिंगर रखो ऐसे, ठीक है। अब फिंगर रखोगे तो ऐसे रखो इस चीज पे, ठीक है। अब करो 1 × 2, ओके, और फिर -3 × 7, यही करोगे तो करते ही, तो 1 × 2 -3 × 7, यहाँ तक क्लियर है, -j भी निकल गया, ठीक है। अब आएगा प्लस का के कैप, ठीक है। अब क्या करो, अब इस पे इसको छुपाओ और करो 1 × -2, फिर माइनस आएगा, फिर 3 × -7, तो ये लिखूंगी मैं। तो 1 × -2 एंड फिर माइनस, फिर 3 × -7, क्लियर है गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करूँ, तो सॉल्व करो यार, और कुछ नहीं करो। तो क्या क्या आएगा आंसर, आया आपका आंसर 14, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 7 × 2 = 14, तो प्लस का 14 बन गया आपका यहाँ पे, यही है, सही है यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ पे -j कैप, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 2 और -21, है ना। तो क्या आया आपके पास, माइनस का 19, ये आया। फिर यहाँ पे आएगा प्लस और के। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, -2 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बना, और प्लस का 21, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 19। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आई कैप तो एज इट इज, और ये बन गया आपका 0, ओके। यहाँ पे माइनस, अब ये माइनस माइनस बन गया आपका प्लस, तो प्लस का 19j, है ना, ये बन गया। और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, प्लस का 19k कैप, यही आएगा। तो बेसिकली क्या आया, ये तो 0 बन गया, है ना। तो 0 + 19j और 19k, ठीक है। अब आप, लेकिन ये तो आपने अभी जस्ट ए क्रॉस बी निकाला है ना, ये आप अभी क्या कर रहे हो, ये आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, लेकिन आपको ए क्रॉस बी का मॉड निकालना है, तो ठीक है, मॉड निकाल दो इस चीज़ का। इसको एक और चीज़ लिख दो यहाँ पे 0, ठीक है, 19j और आपका आएगा 19k, ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या करो, ए क्रॉस बी का क्या करो, मॉड निकालो। ए क्रॉस बी का अब हम निकालेंगे मॉड। कैसे निकलता है मॉड, √, है ना, और आई जे के जो कॉफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर करो, प्लस करो, फिर उसको √ में डाल दो, यही करते हैं। तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे आएगा आपका 19 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, फिर से 19 का स्क्वायर, यही आएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करो, 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, 19 का स्क्वायर होता है 361, और यहाँ पे भी 361, है ना। इन दोनों को प्लस करो, क्या है आपके पास आएगा 722, ओके। तो ए क्रॉस बी का मॉड आपने कैलकुलेट कर लिया, यही आपसे क्वेश्चन में बोला था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b वेयर a वेक्टर इज गिवन एंड b वेक्टर इज आल्सो गिवन। तो देखो गाइस, सबसे पहले क्या करो, a + b और a - b आपको
मतलब जो यूनिट वेक्टर है वो a प्लस बी की भी परपेंडिकुलर है और a माइनस बी की भी परपेंडिकुलर है, यही मतलब है इसका, है ना। तो क्या करो, a वेक्टर और b वेक्टर आपको दे रखा है सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप सबसे पहले a प्लस बी निकालो, सबसे पहली चीज़, ठीक है। फिर हम a माइनस बी निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले a प्लस बी एक बार निकाल के देखते हैं क्या बनेगा। a प्लस बी कैसे निकालेंगे, अब आपका a वेक्टर है, b वेक्टर है, तो इसमें i कैप का i कैप से ऐड करो, j कैप का j कैप से और k कैप का k से, ठीक है। तो इधर क्या बनेगा 3i प्लस i, क्या बना 4i, है ना। वैसे यहाँ पे 2j प्लस 2j क्या बना 4j, है ना, यही बनेगा। फिर आगे फिर से 2k और यहाँ पे माइनस है इस बार, है ना, तो प्लस माइनस माइनस बन गया तो जीरो बन गया यहाँ पे, तो आया आपके पास 0k। ये क्लियर है। अब क्या करो गाइस, इस आपका जो a प्लस बी वेक्टर है ना, मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है, इसको मानो लेट सपोज कुछ भी मानो, लेट सपोज एनी अल्फाबेट, इफ आई एम टेकिंग लेट u वेक्टर, ठीक है। मैंने क्या बोला इसको कि a प्लस बी किसके बराबर है, मेरा u वेक्टर के, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ूँ। अब मैंने बोला कि अब मैं a माइनस बी निकालूंगी। मैं a प्लस बी और a माइनस बी निकाल क्यों रही हूँ, क्योंकि यार क्वेश्चन में दे रखा है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप समझाती रहूंगी, ठीक है। तो अब a माइनस बी निकालो। अब a माइनस बी में क्या करोगे, 3i माइनस आई, दैट विल बिकम 2i, है ना। और क्या बनेगा यहाँ पे 2j और माइनस, क्योंकि इधर माइनस हो रहा है तो 2j माइनस 2j, तो दैट विल बिकम 0j, है ना। फिर यहाँ पे क्या बनेगा 2k, एक तो माइनस है ही और इसका भी माइनस है तो प्लस बन गया, है ना। तो टोटल आंसर आया आपके पास 4k, यही आएगा। अब क्या करो, a माइनस बी को आप मानो v के बराबर, किसके मानो v वेक्टर के बराबर, माना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपने u वेक्टर और u और v वेक्टर निकाला, तो इसका मतलब है जो यूनिट वेक्टर है आपका, अब ध्यान सुनो, जो यूनिट वेक्टर है वो आपका किसकी इसमें क्वेश्चन में दे रहा था कि a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर है ना। अब मैंने a प्लस बी को u माना, a माइनस बी को मैंने v माना, तो मीन्स यूनिट वेक्टर जो है मेरा वो u और v के परपेंडिकुलर है, यही मतलब हुआ इसका, है ना। तो मेरा जो यूनिट वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो मैं इसको मैं क्या लिख सकती हूँ ऐसे, यूनिट वेक्टर को एन कैप से डिनोट कर दो और इसको लिखो कि क्या बोलते हैं ये u क्रॉस v, ओके, और अपॉन में u क्रॉस v का मॉड, है ना। ऐसी तो करते हैं यूनिट वेक्टर, ऐसी तो निकालते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ a वेक्टर निकालो, है ना, अगर लेट सपोज मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे, रुको एक मिनट, ऐसे बोलूँ मैं कि यहाँ पे a वेक्टर निकालो, क्या बोलते हैं ये यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक है। यूनिट वेक्टर a कैप से डिनोट होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, a वेक्टर जो है और अपॉन में उसका मॉड, यही करते हैं, है ना। a वेक्टर अपॉन में उसका मॉड, तो सेम वही है यहाँ पे भी। यहाँ पे यूनिट वेक्टर दोनों की परपेंडिकुलर है, u के भी और v के भी, तो क्या बना u क्रॉस v। अब क्रॉस क्यों किया, क्योंकि मैंने बता रखा ये भी अपने प्रीवियस लेक्चर में, क्रॉस प्रोडक्ट हम हमेशा जिस भी क्वेश्चन में ऐसा बोला हो जाए कि फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b या a प्लस बी या a माइनस बी, उन केसेस में हमेशा क्रॉस ही लगता है ना। तो इसलिए u क्रॉस v अपॉन में इसका मॉड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब करते हैं हम एक यहाँ पे u क्रॉस v निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम u क्रॉस v निकालेंगे, फिर हम उसका मॉड निकालेंगे और जस्ट उसको अपॉन में रख देंगे, हमारा यूनिट वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन में फाइंड यूनिट वेक्टर ही तो बोला है आपको, क्लियर है, ठीक है। करते हैं हम स्टार्ट। अब कैसे निकालोगे u क्रॉस v, सेम गाइस वही डिटर्मिनेंट बनाओ और i कैप, j कैप और k कैप ऐसे लिखो सबसे पहले तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाते हैं, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब i कैप का कोफिशिएंट क्या है 4, तो मैंने लिखा 4। यहाँ पे j का क्या है 4, फिर यहाँ पे k का 0। अब इस वाले का v वेक्टर का, ठीक है, v वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 4, मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सही। अब आगे बढ़े। अब i कैप, ठीक है, इस पे रखो हाथ या कुछ भी रखो। अब इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करोगे क्या आएगा 4 इंटू 4 16 और माइनस तो 0 ही बन गया यहाँ पे, तो ये क्या आया आपके पास 16 माइनस 0, यही आया। ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। तो क्या बना 16 माइनस 0, फिर यहाँ पे माइनस का j क्या, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस इसलिए आ रहा है। 16 क्या बनेगा, इस पे ऐसे रखो, करो 4 4 16 और माइनस आएगा 2 इंटू 0, तो वो तो 0 ही बन गया फिर से, तो 16 माइनस 0, ओके। वैसे के कैप भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या बनेगा आपका आएगा के कैप पे रखो तो 0 और -8, है ना, तो 0 -8 आया आपके पास। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब क्या आएगा यहाँ पे 16 आई कैप माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस 16 जे कैप और यहाँ पे आएगा प्लस का माइनस का 8k, सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं। सॉरी यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो 16i माइनस 16j और आपके पास है -8k कैप, ठीक है।
अब ये आपने निकाल दिया, ठीक है, यू क्रॉस वी तो आपने निकाल दिया। अब क्या करोगे, यू क्रॉस वी का मॉड निकालोगे, तो यू क्रॉस वी का अब हम मॉड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यू क्रॉस वी का मॉड, यू क्रॉस वी का मॉड कैसे कैलकुलेट हुआ, सिंपल है गाइस, अंडर रूट करना है ना, ठीक है, 16 का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे 16 जे के साथ -16 है ना, तो -16 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस, फिर से -8 का स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256, यहाँ भी माइनस में है तो प्लस ही बन जाएगा ये तो, है ना, तो 256 अगेन, एंड यहाँ पे आया 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इसको सॉल्व करो, दिस विल बिकम 756, ओके। 756 का अंडर रूट करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास 24, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आया 24। लेकिन अभी पूरा हुआ नहीं है सॉल्व, अभी हमने यू क्रॉस वी का मॉड निकाल दिया और यू क्रॉस वी भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, ये रहा, ठीक है। आप इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को अपॉन में रखो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे यू क्रॉस वी आपका क्या आया था, मैं यही बता देती हूँ, ठीक है। आपका आया था 16, यहाँ से देखो आपका आया था 16i और -16j और -8k, तो मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यू क्रॉस भी आपका आया -16i -16j, ठीक है, और -8k, ठीक है। और आपका अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका 24 है, ठीक है, यहाँ पे 24 लिख दिया, ठीक है। क्लियर है, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा, समझ गए गाइस आप कैसे करना था ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप और π/4 विद जे कैप एंड एक्यूट एंगल विद थीटा विद के कैप, ठीक है। तो पहले तो इसका एक रफ स्केच बनाते हैं कि मतलब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली मानो यहाँ पे अपनी ऐसे बनाओ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मानो एक्स है, वाई है और ये आपकी जेड है, ठीक है, कुछ भी मानो, ठीक है। अब एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो एक यूनिट का वेक्टर एक्स डायरेक्शन में क्या कहलाता है, आई कैप, ये पता है आपको ऑलरेडी, है ना। तो मैं आई कैप यहाँ से दिखाऊंगी, है ना, ये आपका आई कैप है। वैसे ही एक यूनिट का वेक्टर वाई डायरेक्शन में क्या कहलाता है, जे कैप, तो मैं ये अपना जे कैप दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, मेरा एक यूनिट का वेक्टर जेड डायरेक्शन में क्या कहलाता है, के कैप, तो यहाँ पे दिखाया मैंने के कैप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, लेट सपोज आपका यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ऐसे मैंने माना, ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पे यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर है आपका, ठीक है, ये ना एंगल्स बना रहा है, ठीक है, π/3 बना रहा है किसके साथ, विद आई कैप क्या किस डायरेक्शन में होगा, एक्स की डायरेक्शन में, क्योंकि एक यूनिट का वेक्टर एक्स डायरेक्शन में ही आई कैप कहलाता है। तो जो ये आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ मतलब आई कैप के साथ क्या बना रहा है, वो π/3 बना रहा है। तो इसको मैं ऐसे बना दूं, मतलब ऐसे क्या बना रहा है, π/3, इतना एंगल बना रहा है π/3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वैसे ही जो आपका यूनिट वेक्टर है वो इसमें जे कैप के साथ क्या बना रहा है, देखो π/4 विद जे कैप, है ना, तो π/4 के साथ क्या बना रहा है, मतलब जे के साथ क्या बना रहा है, π/4, तो मैंने यहाँ पे लिखा π/4, ठीक है। और वैसे ही एन एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप के साथ क्या बना रहा है, थीटा, तो यहाँ पे बना थीटा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ गए यहाँ तक। तो ये इसका एक रफ स्केच है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में अब देखो, जो आपका सबसे पहली बात, जो वेक्टर होता है वो किस फॉर्म में होता है, अगर आप बताओ तो, अगर मैं आपसे पूछूं तो किस, बता रखा है मैंने बहुत बार, xi + yj + zk, ऐसे ही होता है ना, इस फॉर्म में ही होता है। इसमें ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं, आपके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, वेयर एक्स वाई जेड आर स्केलर कंपोनेंट, ये मतलब होता है इसका। ये क्लियर है यहाँ तक, एक्स वाई जेड क्या है, आपकी स्केलर है, स्केलर, ठीक है। अगर लेकिन मैं सेम ऐसी एक यूनिट वेक्टर बोलती हूँ, तो यूनिट वेक्टर को कैसे करते हैं, एल आई किस में होता है, वो एल आई कैप, आई कैप, यहाँ पे फिर एम जे और एन के, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, एल एम एन क्या होती है आपकी होते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन, क्या होते हैं आपके, डायरेक्शन कोसाइन। बेसिकली स्केलर कंपोनेंट्स को तो डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं, तो आपको पता ही है, इनको डीआर भी बोलते हैं, है ना। तो ये डीआर होते हैं, एक्स वाई जेड यहाँ पे डीआर होते हैं, और ये यहाँ पे ये क्या होते हैं, एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं आपके, ठीक है, क्या होते हैं आपके, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन का मतलब कॉस, है ना, कॉस, ठीक है।
अब तो यहाँ पे देखो एल, ठीक है, एल यहाँ पे लिखती हूँ एम और यहाँ पे लिखती हूँ एन, ठीक है, तो एल एम एन। अब एल क्या होगा आपका, कॉस, क्या है आपका, कॉस पाई बाय 3, ठीक है, कॉस पाई बाय 3। वैसे ही एम क्या है आपका, कॉस, एक तो पाई बाय 3 आपको दे रखा है और एक पाई बाय 4 दे रखा है, कॉस पाई बाय 4, और एक आपको क्या दे रखा है, थीटा, तो कॉस थीटा एल एम एन, ठीक है। ये आपके डायरेक्शन को साइन है ना। तो अब क्या करो, कॉस पाई बाय 3 क्या होता है, कॉस पाई बाय 3 होता है आपका कॉस 60, है ना, कॉस पाई बाय 3 इज योर कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2। वैसे कॉस पाई बाय 4 क्या होता है, कॉस 45, तो ये आपका क्या आएगा, 1/√2। वैसे ही कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा तो हमें फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है फाइंड देन फाइंड थीटा, है ना, तो थीटा तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब क्या करो, आपको क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि आपका जो ए जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर है मीन्स हिंदी में बोलते हैं, यूनिट वेक्टर मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, यही मतलब होता है ना। तो आपका यूनिट वेक्टर देखो ये रहा ए कैप, ठीक है, एल आई एम जे और एन के, है ना, यही है, ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर है। अब इसका मतलब कि जो यूनिट वेक्टर है आपका वो ए इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर मीन्स उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात पता है, बहुत ईजी है, आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करो और अंडर रूट करो, ऐसे ही करते हैं, ये तो क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम भी वही करेंगे क्योंकि आप क्वेश्चन में देखा है कि जो ए आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं कि ए इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, देखो अब यूनिट वेक्टर है तो मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एल एम और एन, है ना, इनका स्क्वायर करो, प्लस करो, फिर अंडर रूट करो, ऐसे करते हैं। तो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, है ना, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है, ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे आपका रूट है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर करोगे तो ये 1 ही आएगा फिर से, है ना, तो इसको मैंने ये चीज लिख दी यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, एल की वैल्यू क्या है, अब ये भी यहाँ पे कैलकुलेट करिए, एल आपका क्या है 1/2, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1/2, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे एम आपका क्या है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। और आपका एन क्या है, एन तो आपको फाइंड करना है, मतलब कॉस थीटा, तो ये तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसको क्या लिख सकते हो 1/4, ठीक है, और ये आप पे देखो 1 का स्क्वायर 1 ही है, लेकिन √2 का स्क्वायर करोगे तो वो दिस विल बिकम 2, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इसको यहीं पे लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये मत लिखो ऐसे, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और ये इक्वल टू में क्या है 1, है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करोगे, आपको थीटा ही फाइंड करना है, तो मीन्स ये तो यही रखो और इन दोनों को वहाँ माइनस में ले जाओ। आपके पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 और माइनस 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपके पास, इसका एलसीएम लो, ओके, अपॉन में 4 आया, यहाँ पे आया आपका ऊपर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे फिर से 2 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा 1/4, ठीक है, ये क्लियर है। तो मीन्स आपका क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1/4, यही है आपके पास, ठीक है। तो अब इसके बाद कॉस स्क्वायर निकालो, ठीक है, कॉस थीटा निकालो, सॉरी, ठीक है। कैसे निकलेगा, स्क्वायर वहाँ पे अंडर रूट में जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। तो क्या आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा आपके पास 1/2, यही आएगा, इसको अंडर रूट से बाहर आके 1/2 बनेगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है, 1/2 कब आता है, कॉस, बताओ, कॉस π/3, π/3 क्या होता है, cos 60p 1/2 आता है ना, तो मैंने इसको ये लिखा 1/2 के बदले में cos π/3 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो थीटा क्या आया आपके पास, थीटा आया आपके पास, यहाँ पे कर दूँ, थीटा आया आपके पास π/3, है ना, या तो बोल सकते थीटा इज 60, क्योंकि π/3 कितना होता है 60 डिग्री, है ना, ये क्लियर है। एक और चीज़, अगर कभी भी π/6 होगा तो हमेशा वो, अगर π/6 अगर अपॉन में 6 होगा तो 30 बनता है, 30 डिग्री बनता है, अगर π/3 है तो वो 60 डिग्री बनता है, ये एक छोटी सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्लियर है यहाँ तक। फोर्थ में आपको बोला गया है कि शो डैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है। क्या करोगे, a को पहले इससे, फिर a को इससे, फिर b को इससे, फिर b को इससे, ऐसे ही करते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वही मैं भी करूंगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, सबसे पहले a क्रॉस a, यही बनेगा a क्रॉस a, फिर क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा प्लस में a क्रॉस b,
पहले मैंने ए को ए से किया, फिर मैंने ए को बी से किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा माइनस, अब माइनस को करूंगी माइनस बी क्रॉस ए, है ना, तो माइनस बी क्रॉस ए। फिर क्या आएगा यहाँ पे माइनस, फिर बी क्रॉस बी, ये आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ए क्रॉस ए तो जीरो बन जाता है, ये पता है आपको ऑलरेडी, मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है जिसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट एकदम ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, बताया क्यों होता है जीरो, वो आप देख सकते हो उसमें। तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा, जीरो। वैसे बी क्रॉस बी के बी क्या बन जाएगा, जीरो, की क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी, है ना, क्या बन जाते हैं, जीरो। और ए क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, यही होता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे देखो आप ब्रैकेट में ऐसे लिखना छोटा सा, ठीक है, कि एक तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या लिखोगे, क्यों होता है वैसे ए क्रॉस ए जीरो, क्योंकि देखो इसको करोगे तो ए क्रॉस, इसको क्या करोगे तो ए क्रॉस का ए वेक्टर का मॉड, ठीक है, यहाँ पे भी ए वेक्टर का मॉड, यहाँ पे साइन थीटा आता है ना, साइन थीटा आता है। तो ए क्रॉस ए मीन्स ए वेक्टर दूसरे ए वेक्टर के साथ ही एंगल तो जीरो बनेगा। यहाँ पे ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, तो इनके बीच में तो एंगल जीरो है, कोई एंगल बना रहे तो यहाँ पे क्या था, साइन जीरो हो जाता है बेसिकली। तो साइन जीरो क्या बनेगा, साइन जीरो जीरो ही होता है, इसलिए आपका आंसर, ये तो चल रहा है साथ में, इसलिए आपका जो आंसर है वो फाइनल क्या बन जाता है, जीरो ही बन जाता है ना। तो इसलिए ए क्रॉस ए, वैसे बी वेक्टर दूसरे बी वेक्टर के साथ एंगल जीरो ही बनाएगा, है ना, तो इसलिए ये तो जीरो हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिख देना ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमें पता ही है। और जो क्या होता है दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट में एक और चीज क्या होती है, ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है ना, यही तो होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। डॉट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता, डॉट में क्रॉस में क्या होता है, माइनस से जाता है, ठीक है। तो वो ये, तो ये दोनों जब बराबर है ही, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अब देखो ये ए क्रॉस बी है, ये दोनों जब बराबर ही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ए क्रॉस बी को तो एज इट इज लिखूं, और माइनस ऑफ और माइनस बी क्रॉस ए तो ए क्रॉस बी के बराबर है, तो मैं इसके बदले में ये भी तो लिख सकती हूँ, है ना, लिख सकती हूँ ना मैं। तो मैंने इसके बदले, इस माइनस बी क्रॉस ए के बदले क्या लिखूंगा, फिर से यही लिखूंगी, क्योंकि दोनों बराबर ही है तो रिप्लेस करने में क्या दिक्कत है। तो प्लस में ए क्रॉस बी, और यहाँ पे तो जीरो चल ही रहा है साथ में, ठीक है, यहाँ पे माइनस चल रहा है तो माइनस लगाओ दो, ठीक है। अब ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, तो क्या बन जाएगा, टुवाइस ऑफ ए क्रॉस बी, तो हो तो गया प्रूफ, है ना, ये तो आपको प्रूफ करना था इसके बराबर, है ना, तो आपका आंसर प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूफ्ड या हैंस शोन, ठीक है। क्लियर है, अंत तक नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपको बोल रहे कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू, ठीक है, इफ दिस इनटू दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मतलब कि इसका किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा है, इसके साथ, है ना। तो इसको सबसे पहले फिर से वही, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं, इस बात को याद रखो हमेशा के लिए। यहाँ पे बना आई कैप, जे कैप और बना के कैप, पहले कोफिशिएंट लिख दो सारे, ठीक है। अब आई का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पे 27 है, ठीक है ना। अब इधर इसमें देखो, उसमें क्या है, आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे जे का लैम्डा है और वहाँ पे के का म्यू है ना, क्या है, म्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई कैप क्या करो, इस पे हाथ रखो और करो 6 4 24 और माइनस लैम्डा इंटू 27, यही करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 इंटू 24 लिख दूँ यहाँ पे, सॉरी ये तो म्यू है, सॉरी दिस इज म्यू, ओके, 6 म्यू और माइनस लैम्डा 27, है ना, मतलब 27 लैम्डा, है ना, यही करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, जे है इसलिए माइनस आएगा, माइनस जे, ठीक है। अब क्या करो, जे पे ऐसे रखो, तो क्या बना है, 2 म्यू, है ना, 2 को म्यू से क्या मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 27, है ना, तो क्या बना, के और माइनस 27, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस का के पे ऐसे हाथ रखो और क्या बना, 2 इंटू लैम्डा माइनस 6 इंटू 1 या 1 इंटू 6, ठीक है। 2, अब यहाँ पे क्या, के कैप, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, 2 इंटू लैम्डा, ठीक है, फिर माइनस 1 इंटू 6, तो आपका आया -6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तो अब आई कैप है, ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व तो हो नहीं पाएगा, है ना, तो इसको क्या करो, इसको एज इट इज लिखो ऐसे यहाँ पे, ठीक है, इसको लिखा एज इट इज, वैसे ही जे कैप को भी आप लिखो ऐसे ही, ये आपका ये है लैम्डा है, ठीक है। और वैसे ही आप क्या करो, के कैप का भी लिखो आप एज इट इज, ठीक है। क्योंकि ये सब जो है ये इक्वल टू में किसके बराबर है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, इस इक्वल टू में आपको 0 दे रखा है ना, 0 के बराबर है, तो मीन्स 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0i, क्योंकि वो 0 के बराबर है, तो 0i प्लस 0j और प्लस
0 के ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों लिख रही हूँ मैं ऐसे, ताकि मैं इसके कोफिशिएंट्स को इनसे इक्वेट कर पाऊँ, है ना। मतलब देखो ये आई की टर्म्स में और ये भी आई है, तो मैं इससे इक्वेट करूंगी चीज़ों को, ठीक है। अब समझ आया तक कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसे, मैंने क्यों लिखा, ठीक है। लिख दूँ कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। मैं इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर रही हूँ, तो वो क्या क्या बनेगा देखो। सबसे पहले इसको ऐसे इसमें लिखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 बनाते हैं ऐसे। पहले तो 6 म्यू, ठीक है, -27 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसका हमें कोई काम नहीं, क्योंकि देखो म्यू और लैम्डा दोनों एक साथ आ रहे, तो निकल नहीं पाएगा आंसर इससे, तो ठीक है। अब इनका देखते हैं, ये वाला तो हमने देख लिया है ना, इसको हमने यहाँ पे 0 से इक्वेट किया, ठीक है। अब इस जे कैप का देखते हैं, तो क्या है आपका 2 म्यू -27, ये भी 0 के बराबर है, यहाँ पे 0 है ना, तो इसको भी लिखा 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकल सकती है ना, तो म्यू क्या होगा, यहाँ पे -27 है, प्लस का 27 गया और अपॉन में 2 है ना, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया। यहाँ तक क्लियर है। तो म्यू की तो वैल्यू आ गई। तो पहला चीज तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था लैम्डा और म्यू फाइंड करो, तो म्यू तो फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे लैम्डा। लैम्डा कैसे करेंगे, के कैप्स वाले से, ठीक है। इसमें क्या है आपका, इसमें के कैप ये है 2 लैम्डा -6 और यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट क्या है, 0 है ना। तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो 2 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0 है ना। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस इज इक्वल टू 6 और लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास 3। तो आपने यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर दी। लैम्डा की वैल्यू -3 है और म्यू की वैल्यू 27/2 है, ठीक है। तो क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला कि A डॉट बी आपका 0 और A क्रॉस बी भी आपका 0 है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या कंक्लूड कर सकते हो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में। तो ये तो सिंपल है, क्या हो सकता है कि क्या बता कि आपका ए वेक्टर आपका 0 हो, है ना, मतलब ए वेक्टर का मॉड 0 के बराबर हो, या तो आपका बी वेक्टर का मॉड 0 के बराबर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इधर, ठीक है, इधर ए वेक्टर का मॉड 0 हो सकता है या तो, और ठीक है, और यहाँ पे और बी वेक्टर का मॉड 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि लेट द वेक्टर ए बी सी ओके बी गिवन एज, देखो ए वेक्टर जो आपको किस फॉर्म में दे रखा है, ऐसे, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर है और ये वाला आपका क्या है, सी वेक्टर, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखो, आपको ये शो करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना, वो इसके बराबर है। तो सबसे पहले देखो आप क्या करो, आप सबसे पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालो, है ना। हम देखो स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले हम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा बी प्लस सी वेक्टर का कोई आंसर आएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसको ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हम उसका क्रॉस करा देंगे, है ना। क्रॉस कैसे करते हैं, वही डिटर्मिनेंट बना के वो कर देंगे। तो यही करना है, स्टेप समझ आ गया क्या क्या करना है हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर आपका ये है, सी वेक्टर आपका ये, इन दोनों को ऐड करना है बेसिकली। पहले मैं इसको पूरा लिखूं, चलो लिख ही लेती हूँ। क्या बनेगा आपका, देखो B1, ठीक है, आई कैप, फिर क्या बनेगा B2 जे कैप, वही लिख रही हूँ जो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा B3 के कैप, ठीक है। अब ऐसे ही सी का देखो, सी का क्या क्या दे रखा है आपको, C1 आई कैप, C2 जे कैप और C3 के कैप, यही आपको गिवन है, ठीक है। ये क्लियर है। अब क्या करो, आई कैप वाले को आई कैप के साथ ऐड करो और जे कैप वालों को जे, और वैसे के वालों को के साथ ऐड करो। तो मैं क्या निकाल रही हूँ, बी प्लस सी अपना मैं निकाल रही हूँ। यहाँ तक क्लियर है। तो अब यही निकालो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई कैप ये रहा और यहाँ पे आई कैप ये रहा, है ना। तो हम आई कैप वालों को आई कैप के साथ, मीन्स देखो मैं इस पे लिखती हूँ ऐसे, आई वाला आई ये रहा, ठीक है, इसको करते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा ये, ठीक है। देखो B1 प्लस C1, ठीक है, और आई दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या लिखा इसको, आई कैप को मैंने आई कैप वो एज इट इज रखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कॉमन है ना। अब वैसे ही आप ये करो, ठीक है, आई वाला तो कर लिया हमने, अब जे वाला करते। तो क्या बना B2, देखो जे वाला एक तो ये है और एक जे वाला ये वाला है ना। तो B2 प्लस C2, है ना, क्या बनेगा जे कैप। वैसे ही के कैप वाले का क्या है, ये B3 और C3 वाला, है ना। तो B3 प्लस C3, है ना, क्या आएगा ये के कैप में, ठीक है। ये क्लियर है। तो मतलब मैंने B प्लस सी, मैंने 2 वेक्टर्स की एडिशन कर दी। क्या कर दी, मैं 2 वेक्टर्स की एडिशन। अब मैंने एडिशन कर दी। अब क्या करूंगी मैं, इस B प्लस सी का मेरे को क्या कराना है, क्रॉस कराना है, किसके साथ ए वेक्टर के साथ, है ना। ये रहा आपका ए वेक्टर, B प्लस सी का मेरे को क्रॉस कराना है इसके साथ, ठीक है। तो अब क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो सेम वही बनाऊंगी मैं भी। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके, इज इट क्लियर, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे देखो एकदम लाइनलेस चल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाओ आई कैप जे कैप के कैप, क्लियर है, बना दिया। यहाँ पे देखो आई कैप है ना, अब देखो इसमें ए का है ना, ए और बी प्लस सी के हमें कॉफिशिएंट्स लिखने हैं आई जे के। अब भले ए की कॉफिशिएंट्स क्या है, ए तो ये रहा आपका, ए बेचारा तो अकेला है, तो ए का देखो आई का कॉफिशिएंट क्या है A1, क्या है आई का कॉफिशिएंट A1। वैसे ही जे का क्या है A2, वैसे ही के का क्या है A3, है ना। तो हमने ए का तो लिख दिया। अब बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी हमने यहाँ पे भी सॉल्व किया, अभी भी वैल्यू निकाली बी प्लस सी की। अब बी प्लस सी में आई का कॉफिशिएंट क्या है B1 प्लस C1, है ना, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे B1 प्लस C1, क्लियर है गाइस। अब ऐसे ही जे का क्या है B2 प्लस C2, वैसे ही के का क्या है B3 प्लस C3, और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट बंद हो गया। यहाँ तक क्लियर है गाइस, आगे बढ़े। तो अब क्या करो, अब आई कैप पे ऐसे हाथ रखो और सॉल्व करो इसे, ठीक है। आई कैप निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको इससे फिर इसको इससे, यही करते हैं, ठीक है। तो मैं भी यही करूंगी, क्या बनेगा आपका A2, है ना। अब देखो यहाँ पे इसमें, तो अब क्या करो आप इसमें, ठीक है, A2 है ना। A2 को क्या करोगे, पहले आप A2 को मल्टीप्लाई करोगे B3 से और C3 से, क्योंकि A2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A2 B3 फिर A2 C3 ये आएगा, फिर माइनस लगा के फिर इन दोनों को करेंगे, ठीक है। तो पहले A2 B3 बना आपका, फिर क्या बना आपका, आपका आया प्लस में A2 C3, ये आया आपका, क्लियर है यहाँ तक। अब माइनस, है ना, ये तो कर दिया यहाँ से सॉल्व। अब यहाँ से जाना है हमें ऊपर की तरफ, ठीक है, तो माइनस लगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनको कैसे करोगे, तो फिर से क्या बनेगा आपका, पहले B2 को पहले A3 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा B2 A3, है ना। फिर क्या आएगा यहाँ पे, इसमें C2 को मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस में आपका आएगा C2 A3, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरा किस में आ रहा है, ये मेरा आई कैप का आ रहा है ना, आई कैप का आ रहा है। मैं आई कैप की वैल्यू निकाल रही थी ऐसे करके, इन दोनों को किया फिर इन दोनों को किया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जे कैप का निकालूंगी, ठीक है। जे कैप के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस जे, है ना, माइनस जे आ जाता है ना। तो माइनस जे आया, अब इस पे ऐसे रखो और अब सॉल्व करो। A1 को A1 B3 फिर A1 C3, है ना, यही करेंगे। तो मैं भी लिखूंगी A1 B3 और प्लस में A1 C3, है ना। फिर करो यहाँ पे माइनस, है ना। अब माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, फिर से देखो आपका बनेगा A3 B1 और माइनस में A3 C1, है ना। अब क्या आएगा, प्लस का के कैप। अब के कैप का निकालो, के कैप का कैसे निकलेगा, के कैप का ऐसे रखो अब, है ना। तो फिर से क्या बनेगा A1 B2, क्या बनेगा A1 B2 और प्लस में A1 C2, फिर माइनस लगेगा कि अब ये तो पहले कि आप ऊपर जा रहे हैं तो माइनस लगेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे A2 B1 और माइनस A2 C1, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने तीनों के निकाल दिए। तो हमने ये वाली LHS तो हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि मतलब A क्रॉस B प्लस C तो हमने ये वाली जो वैल्यू है हमने ये तो पूरी सॉल्व कर ही ली, है ना, कर ली ना हमने ये वैल्यू सॉल्व, ये पूरा आंसर है इसका, ये मेरा LHS सॉल्व हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इक्वल टू में क्या है A क्रॉस B प्लस में A क्रॉस C, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, और अगर ये इसके बराबर आएगा तो मीन्स हमें मतलब ये शो करना है कि दोनों बराबर है, तो मेरे को अब ये वाला इसके बराबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, है ना। तो अब A क्रॉस B और A क्रॉस C कैसे करेंगे, अब वो हम करते हैं, ठीक करते हैं। A क्रॉस B, ठीक है, प्लस में A क्रॉस C, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे करोगे, अब देखो जरा इस चीज़ को देखो। सबसे पहले A क्रॉस B, A और B का क्रॉस करना है, तो मतलब डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा A क्रॉस B के लिए। वैसे हमें A क्रॉस C का भी करना है, तो यहाँ भी कोई डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा A क्रॉस C का, और बीच में प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप लिखो, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, आई कैप जे कैप और के कैप। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे A क्रॉस B, है ना, तो A के कोफिशिएंट्स क्या क्या है, ठीक है, A वेक्टर के कोफिशिएंट्स क्या, I का क्या है A1, है ना, I का क्या है हमारा A1, J का क्या है A2 और K का क्या है A3, है ना, यही है। वैसे ही B का देखो, अब B का क्या है, B का है B1, I का कोफिशिएंट B1 है, वैसे J का क्या है B2 और K का क्या है B3, तो मैंने लिख दिया ये, ठीक है। अब वैसे ही क्या करेंगे, अब इस वाले को करेंगे। अब A क्रॉस C का देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। A क्रॉस C में एक ही कोफिशिएंट फिर से वही होंगे, A1 A2 A3, है ना। और C का देखो, C वेक्टर के IJK में कोफिशिएंट्स का क्या है, ठीक है। I का क्या है C1, फिर यहाँ पे C2, फिर यहाँ पे C3, यही है, ठीक है। अब करें सॉल्व आगे का तो आपको पता ही है कैसे करना होता है। क्या करोगे, आप I निकालो। I कैसे निकलेगा, A2 B3, है ना, I निकाल रहे हैं तो क्या करोगे A2 B3 माइनस B2 A3,
यही करेंगे, ठीक है। अब वैसे ही जे लगा रहे तो माइनस आ जाएगा। अब जे पे ऐसे रखो तो क्या बना, A1 B3 माइनस B1 A3, है ना। तो क्या आएगा, A1 B3 और माइनस B1 A3। वैसे ही अब क्या करो, अब आप करो जे का, सॉरी के का निकालो। अब क्या बनेगा, आपका बनेगा A1 B2 माइनस B1 A2, ये आ गया आपका, है ना। तो ये वाला तो मैंने A क्रॉस B तो मैंने निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, A क्रॉस C वाला, ये वाला अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। अब प्लस तो चल ही रहा है क्योंकि यहाँ पे ये वाला हमने सॉल्व कर दिया। अब इस वाले का प्लस मैंने यहाँ पे लिखा। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस वाले को सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा आई कैप, ठीक है। आप करो इसमें A2C3 माइनस C2A3, यही आएगा आपका। तो मैं ये लिख देती हूँ, क्या बना A2C3, तो ये बना A2C3, फिर आएगा माइनस में C2A3, है ना। फिर वैसे जे का बनाओ माइनस जे, ठीक है। तो क्या बना A1C3 और आया आपके पास A1C3 और आपका क्या आएगा यहाँ पे माइनस में, ठीक है, C1A3, ठीक है। और फिर से यहाँ पे प्लस का के कैप, और के कैप में क्या बनेगा आपका A1C2 माइनस में C1A2, है ना। तो ये आपने दोनों के डिटरमिनेंट्स को आपने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखना आपका आंसर जो होगा ना, वो LHS पे जो हमने अभी सॉल्व किया था वो इतना बड़ा सा, है ना, वो उसके बराबर आएगा। कहाँ सॉल्व किया था वो, ये देखो, ये रहा वो, है ना, ये किया था ना सॉल्व हमने। आई में देखो क्या आया था, A2B3 प्लस ये सारा आया था इतना बड़ा आई में, देखो अब इसमें भी यही आएगा, ठीक है। इसको करते हैं अब इसमें देखो क्या करो, ये भी आई कैप में यहाँ से लेके यहाँ तक आई कैप का, ये भी आई कैप का, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि आई कैप वाले को हम ऐड कर सकते हैं, है ना। वैसे जे कैप वाले को इस वाले जे कैप से ऐड करोगे, वैसे इस के कैप वाले को इससे के से करोगे ऐड, है ना। तो वही हमें भी करना है इसमें, ठीक है। तो क्या करोगे, अब आई कैप जो है, ठीक है, आपका ये वाला जो आई कैप है, इस वाले आई कैप और इस वाले आई कैप को करो ऐड। तो आई कैप तो कॉमन आ गया, तो क्या बना A2B3, है ना, और आपका आएगा A2B3 माइनस B2A3, फिर आएगा प्लस में A2C3 और माइनस में C2A3, ऐसे ही आएगा आपका। ये क्लियर है, ये आई कैप का बन गया। वैसे ही अब क्या करो, जे कैप का बनाओ। जे कैप का बनाना है। अब जे कैप का कैसे बनाओगे, यहाँ पर कर दूँ मैं। जे कैप में क्या आएगा, माइनस जे कैप एज इट इज़, और इसको सॉल्व करो, ठीक है। एक तो A1B3 और इसको, इन दोनों को इस वाले से आपको ऐड कराना है, तो करा दो इसको ऐड। तो क्या बनेगा A1B3 माइनस B1A3 और फिर से ये वाला चीज़, है ना। तो क्या बनेगा आपका बनेगा प्लस का A1C3 और माइनस C1A3, ठीक है। ये आपका आया जे कैप का। फिर वैसे ही अब के कैप का, प्लस का के कैप वाले को करो अब सॉल्व। कैसे करोगे आप, फिर से वही A1B2 माइनस B1A2, यहाँ वाला लिख रही हूँ, ठीक है। A1B2 और B1 ये A2 वाला, और अब ये वाला, ठीक है, इस वाले को लिखो। अब ये वाली जो वैल्यू है ना, अब ये वाली लिखो। यहाँ पे क्या बनेगी आपकी, बनेगी ये प्लस में A1C2 और माइनस C1A2, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर है ना, आई कैप वाला, ये वाला जो आपका आंसर आया, ये वाला आपके LHS की तो बराबर आया। तो फिर हमने यहाँ पे आंसर शो कर दिया, जो LHS और RHS हमारे दोनों सेम और इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है कि इफ इधर A वेक्टर और B वेक्टर 0 है तो A क्रॉस B 0 होता है ना। तो कह रहा है कि क्या इसका कन्वर्स 0 है, मीन्स इस बार आपको बोल रहा है कि अगर A क्रॉस B है ना, अगर A क्रॉस B आपका 0 है ना, तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि आपका A वेक्टर और B वेक्टर या इन दोनों में से कोई भी 0 हो, तो A क्रॉस B आपका 0 बन रहा है, ठीक है। तो इसका कन्वर्स हमें प्रूफ करना है, देखते हैं कि क्या आता है आंसर, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज मानो कि आप एक लेट लो, लेट A वेक्टर आप मानो लेट सपोज आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, आपने ये माना, ठीक है। ये एक नॉन जीरो वेक्टर है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं दो नॉन जीरो वेक्टर्स लूँगी और मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 ला के दिखाऊंगी, है ना। तो अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो मीन्स गलत हो गया ना, तो मीन्स इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि दो नॉन जीरो वेक्टर्स लेने पे भी हमारा A क्रॉस B 0 बन सकता है। हम अब ये दिखाएंगे, है ना। तो कन्वर्स हम इसका उल्टा दिखा देंगे, तो इसको करते हैं, ठीक है। तो A वेक्टर मैंने ये माना लेट सपोज, और B वेक्टर मैंने माना अपना 2i कैप, ठीक है, और ले लो 2j और 2k, ऐसे ले लो, ठीक है। अब A क्रॉस B निकालो इस चीज़ का, है ना। दो नॉन जीरो वेक्टर्स, आई हैव टेकन 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, यहाँ पे लिख दूँ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, 2 नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, A क्रॉस B निकालो इनका, है ना। अब देखते हैं दो नॉन जीरो वेक्टर्स लेने पे भी अगर A क्रॉस B 0 आ गया
तो मीन्स ज़रूरी नहीं है कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ए या बी वेक्टर का जीरो होना ज़रूरी है ना, यही मतलब हुआ इसका। तो अब करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट बनाया आई जे के, है ना, आई जे के, आई के कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 1 1 है और यहाँ पे क्या है 2 2 2, यही है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपका आंसर, क्या आएगा यहाँ पे आई कैप, ठीक है, और 2 -1, देखो आई कैप पे ऐसे रखो और ऐसे रखा आपने तो क्या बना 2 इंटू वन और माइनस यहाँ पे भी फिर से पहले ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर मतलब 2 -2, यहाँ पे आएगा माइनस जे कैप, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2 -2, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा प्लस का के कैप और यहाँ पे आएगा आपकी वैल्यू 2 -2, है ना, 2 -2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ये क्या बन गया, 0 आ गया ये तो आंसर, है ना, क्योंकि देखो 0 आई 0 जे 0 के, है ना, तो मीन्स आपका आंसर क्या है 0, है ना। तो मतलब कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, मतलब अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर 0 ना भी हो तो भी ए क्रॉस बी 0 आ सकता है ना, आ सकता है ना, तो मीन्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो एक स्टेटमेंट लिख दूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस आपको दे रखी है, तो इसका पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर इसका यहाँ पे क्या आएगा ए बी और यहाँ पे आया सी, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, मतलब ए के पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं 1 1 2 और यहाँ पे है 2 3 5 और यहाँ पे है 1 5 5, आपको ये चीज़ गिवन है। अब सबसे पहले क्या करो गाइस, देखो इस ट्रायंगल का सबसे पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो मीन्स आपको क्या चाहिए, हाफ बेस क्या है आपकी BC, है ना, BC और हाइट क्या है आपका AB, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यही चाहिए आपको इसमें। तो BC और AB मीन्स आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इसकी, लेकिन ये तो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मीन्स आपको ये करना पड़ेगा, आपको पहले पॉइंट से वेक्टर बनाना पड़ेगा। पॉइंट से वेक्टर बनाओ, है ना, तो वही करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले पॉइंट से वेक्टर बनाऊंगी। अब देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो इसको मानो AB, है ना, ये AB यहाँ पे AB, ठीक है। AB को नाम दे दो आप A वेक्टर, क्या नाम दे दो A वेक्टर, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ कि ये आपका क्या है AB वेक्टर आपका A वेक्टर है और ये BC आपका क्या है B वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या करो, अब कैसे करते हैं, पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाते हैं, बता रखा है x2 - x1, है ना, I कैप y2 - y1 j कैप, है ना, तो वही करो। तो ये क्या है, इसको मानो यहाँ पे देखो, अब आपको ए बी निकालना है ना, तो क्या करोगे बी में से ए माइनस करोगे, बी के पॉइंट्स में से ए के पॉइंट्स को माइनस करोगे, यही करते हैं, है ना। तो मतलब बी के पॉइंट्स ये है तो बी के पॉइंट से ए को माइनस करो, तो 2 - 1 तो 1 आया और साथ में आई कैप लगेगा क्योंकि x2 - x1 आई कैप होता है, तो क्या आएगा 2 - 1 1 हुआ और साथ में आई कैप, है ना। तो ये तो आपका आई कैप ही बन गया, है ना। वैसे ही एक्स यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका x2 ये सॉरी ये क्या बनेगा y2 - y1 j कैप, है ना। तो y2 ये है 3 3 - 1 2, है ना, तो 2 j कैप, तो प्लस का 2 j कैप। वैसे ही यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बनेगा 3 k कैप, यही बनेगा 5 - 2 3 और 3 k कैप, ये सही हुआ। अब वैसे ही BC, है ना, अब BC निकालो, तो BC कैसे निकलेगा, C में से B को माइनस करना पड़ेगा, मतलब C की कोऑर्डिनेट्स जो है उनको B से माइनस करो, तो इसको मानो B वेक्टर, है ना। और अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, अब देखो 1 - 2, है ना, तो -1 और साथ में आई कैप, तो -i, वैसे यहाँ पे क्या बनेगा +2j और यहाँ पे क्या बनेगा 0k, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 - 5 हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा, देखो हाफ, है ना, बेस इंटू हाइट होता है ना, तो क्या करोगे यहाँ पे देखो बेस आपका क्या है, बेस आपका B है ना, तो B वेक्टर और आपका हाइट हाइट आपकी A वेक्टर, है ना, तो B इंटू A ऐसे ही करोगे, है ना, या इसको A इंटू B कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं जैसे मानो मैं यहाँ पे A क्रॉस B निकाल रही हूँ, ठीक है, क्या निकाल रही हूँ मैं, A क्रॉस B। अब A क्रॉस B निकालो, क्या बनेगा यहाँ पे आई कैप J कैप और K कैप, ठीक है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे आएगा, A का क्या है 1 2 और 3 और B का क्या है -1 2 और 0, यही है आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे देखो आई कैप पे ऐसे रखो, तो 2 × 0 0 आया और 2 - 6, है ना, तो क्या बनेगा यहाँ पे 0 - 6, है ना। वैसे यहाँ पे J कैप क्या बनेगा 0 + 3, है ना, यही बनेगा। वैसे यहाँ पे K कैप का क्या बनेगा 2 + 2, है ना। उसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा -6i, है ना, और -3j और +4k, है ना। लेकिन ये तो आपका i j k की टर्म्स में आया है ना, लेकिन आपको तो A क्रॉस B का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए आपको,
है ना, मैग्नीट्यूड चाहिए ना। तो अब क्या करो, इसका आप, हमें तो इसका मॉड निकालना है ना। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ए क्रॉस बी कर दो, ठीक है। ए क्रॉस बी में ही रखो सारा, ठीक है। ए क्रॉस बी है ये, ठीक है। तो अब क्या करो, इसका मॉड निकालो, ठीक है। हम मॉड निकालेंगे और अपॉन में 2 करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा। तो -6 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यही करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा आंसर, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 36, ओके, 9 एंड 8, है ना, सॉरी 16 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करोगे, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा √61 आएगा आपके पास आंसर। लेकिन ये तो ए क्रॉस बी आया है ना, ए क्रॉस बी हम सॉल्व करे थे, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू, ए क्रॉस बी का मॉड क्या आया आपके पास, √61। तो अपॉन में 2 भी तो है, तो ये क्या आएगा आपके पास टोटल आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, √61/2, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिख देना यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। नंबर 10 में आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी है, किसमें, वेक्टर्स के टर्म्स में दे रखी है। तो क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सबसे पहली बात तो बेस इंटू हाइट, है ना, यही तो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो इसमें से एक आपका ए वेक्टर को मानो अपना बेस और इसको मानो हाइट, है ना। तो वही सेम क्या निकलेगा, कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी, यही, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना है, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो क्या करो, इसका डिटरमिनेंट बना हुआ है ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 -1 3 और यहाँ पे आएगा 2 -7 और 1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आई कैप, ठीक है, आई कैप -1 और +21 और यहाँ पे -j कैप और 1 -6, तो यहाँ पे आएगा के कैप -7 और +2, है ना, ये आएगा। ये आपको क्या आंसर देगा, फाइनल आंसर क्या देगा आपको, ये 20i, ठीक है, और प्लस में 5j और फिर साथ में -5k, यही आपके पास आंसर आएगा। ये क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। अब क्या करना है आपको, ये तो आपने ए क्रॉस बी निकाल दिया, ये तो आपका ए क्रॉस बी निकला। अब ए क्रॉस बी का आपको मॉड निकालना है ना, तो मॉड निकालना है एक्चुअली में आपको, तो सिंपल लगा इस ए क्रॉस बी का मॉड। ये क्या निकाल रही थी मैं, ये ए क्रॉस बी निकाल रही थी, ये चीज़, है ना। अब मैं ए क्रॉस बी का मॉड निकालूंगी, कैसे निकालेंगे, 1000 बार पता ही है अब तो आपको, ए क्रॉस बी का मॉड, है ना। कैसे निकलेगा, आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करो, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा फिर से -5 का स्क्वायर, है ना, यही होगा। क्लियर है। ये क्या बनेगा आपका आंसर, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 400, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा 25 और फिर से यहाँ पे 25। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 450। तो 450 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर है इसका, ठीक है। 450 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया निकला, पैरेललोग्राम का एरिया निकल गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोल रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपको मॉड दे रखा है इस बार, ठीक है। ए वेक्टर का मॉड क्या है 3 और बी वेक्टर का मॉड कितना है √2/3, है ना। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो लाइन वाइज चलते हैं, जो डेटा दे रखा है, तो ए क्रॉस बी आपका क्या है, यूनिट वेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बनाना पड़ेगा मुझे पहले, यहाँ पे किसके बराबर है, 1 के बराबर, क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी को खोलते हैं तो क्या आता है, ए क्रॉस बी हमें क्या देता है, ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड और साइन थीटा, यही देता है, पता है हमें, इज इक्वल टू 1, है ना। ए क्रॉस ए वेक्टर का मॉड कितना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 3 है ना। और बी वेक्टर का मॉड कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज योर √2/3, है ना। तो साइन थीटा हमें बेसिकली एंगल ही तो फाइंड करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो यहाँ पे साइन थीटा, है ना, इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया तो आया आपके पास √2 साइन थीटा इक्वल टू में 1। साइन थीटा क्या बनेगा आपका, साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 1/√2, है ना, 1/√2 1/2 कब आता है, ठीक है, 1/2 कब आता है, साइन π/4 पे, साइन π/4 पे, है ना। तो थीटा क्या होगा, थीटा इज योर π/4, थीटा कितना है आपका π/4, मीन्स थीटा आपका 45 डिग्री है। इज इट क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वर्टिसेस दे रखी है, ठीक है, आपको मतलब विद पोजीशन वेक्टर्स के साथ दे रखी है। तो आपको बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर बनाती हूँ इसका, ठीक है, ऐसे ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट के क्या बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, क्या बन जाएंगे -1
1/2 और 4 है ना। वैसे बी पॉइंट के क्या बनेंगे 1, 1/2 और 4। वैसे सी के क्या बन जाएंगे 1 - 1/2 और 4 ये बनेगा। और वैसे डी का क्या बन जाएगा -1 - 1/2 और 4 ये बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये होता है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स लेंथ ए बी है और ब्रेड्थ बी सी है ना। तो ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर का मॉड है ना, यही तो होगा। ये क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़े, कोई दिक्कत। तो अब करो ए बी वेक्टर जो है, ठीक है, पहले ए बी वेक्टर निकालो, ए बी है ना। ए बी निकाला मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स को ए से माइनस करना पड़ेगा है ना। तो वही x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, वही वाला लगाओ फिर से है ना। तो क्या बनेगा, ये आपका आएगा 2i, फिर आएगा यहाँ पे 0j और यहाँ पे बनेगा 0k है ना। ए बी वेक्टर आ गया आपके पास। ठीक है, वैसे ही अब क्या करो, आप करो BC का निकालो, BC निकालो, BC है आपका। ठीक है, तो C - B करना पड़ेगा क्योंकि BC है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो C - B करोगे तो क्या आएगा 0i और j कैप - j कैप और प्लस 0k। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करो, A क्रॉस B निकालो है ना। A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, वही डिटर्मिनेंट बना के और फिर उसके बाद क्या करोगे, उसका मॉड निकालोगे। ठीक है, तो अब वही करते हैं, A क्रॉस B निकालते हैं। ठीक है, A क्रॉस B, ए बी वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर कैसे निकलेगा, I कैप, J कैप और K कैप। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे देखो, इधर देखो 2 0 और 0, यहाँ पे आएगा 0 -1 और 0, ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा यहाँ पे 0 - 0, यहाँ पे आएगा 0 - 0 फिर आएगा यहाँ पे K कैप में 2 और यहाँ पे -0। ठीक है, ये क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ पे गाइस माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 × -1 -2। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या बनेगा, यहाँ पे 0i है ना, यहाँ पे आया आपके पास 0j और यहाँ पे आया आपके पास -2k है ना। ये आपका आया A क्रॉस B, ये आपके पास A क्रॉस B है। अब इस A क्रॉस B का क्या करो, मॉड निकाल दो, सिंपल है ना। मॉड निकालो, छुट्टी खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो A क्रॉस B निकालो, क्या बनेगा 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में फिर से 0 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर है ना, यही होगा। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आपके पास बताओ ज़रा। ये तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो -2 का स्क्वायर 4 है ना। तो अंडर रूट से बाहर निकला तो 2 आ गया आंसर है ना। तो मीन्स 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया निकालना है इसलिए स्क्वायर लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से निकल गया। समझ आ गया गाइस, क्लियर है, कोई दिक्कत। हो गया सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए आज की क्लास में। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिसलिनियस करेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू।